शहर शहर इन्हीं टिड्डियों का कहर है जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पल भर में हजारों हेक्टेयर की फसलों को चट करने वाले टिड्डियों के खतरनाक दलों का दिल्ली एनसीआर में ट्रिपल अटैक हुआ है। हरियाणा के कई इलाकों से होते हुए टिड्डियों के इस झुंड ने पहले तो गुरुग्राम में कोहराम मचाया, इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली पर धावा बोलकर कई इलाकों में लोगों को परेशान किया। फिर ये आसमानी आफत फरीदाबाद में भी मंडराने लगी। देखिए। दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों का वार। राजधानी दिल्ली में टिड्डियों का टेरर। गुरुग्राम फरीदाबाद में भी आसमानी आफत का कहर। जरा देखिए आज दोपहर टिड्डियों ने कैसे दिल्ली समेत एनसीआर में अचानक से अटैक कर दिया। राजस्थान हरियाणा से होते हुए टिड्डियों के दल ने आज दोपहर देश की राजधानी पर धावा बोल दिया। टिड्डियों का झुंड 27 जून की सुबह राजस्थान से सटे महेंद्रगढ़ से गुरुग्राम पहुंचा था। इसके बाद दोपहर तक दिल्ली के कई इलाकों में टिड्डियों का दल देखा गया। गुरुग्राम होते हुए लाखों की संख्या में टिड्डियों का झुंड सबसे पहले आया नगर पहुंचा, जहां के आसमान में सिर्फ टिड्डियां ही दिख रही थी। धीरे धीरे ये आसपास के रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गए, जिससे पूरा इलाका टिड्डियों के शोर से गूंजने लगा। अचानक हुए टिड्डियों के इस हमले से इलाके के लोग काफी डर गए। वो घरों की छतों पर आ गए और शोर मचाकर और थालियां पीटकर टिड्डियों को भगाने में जुट गए। लेकिन सैकड़ों की संख्या में ये टिड्डियां कई घरों के दीवारों में जा चिपकी, जिसके बाद टिड्डियों का दल आगे बढ़ता हुआ छतरपुर पहुंच गया और यहां के रिहायशी इलाके में भी टिड्डियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे लोग परेशान हो उठे। दिल्ली पर टिड्डी अटैक को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आज दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने टिड्डी दल के अटैक को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें दक्षिण और पश्चिम जिले के डीएम भी मौजूद रहे। बैठक में टिड्डियों से फौरन निपटने और उसे दिल्ली से खदेड़ने के उपायों पर चर्चा हुई। टिड्डियों का बड़ा दल जो धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला भाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं। तो इधर एयरपोर्ट के आसपास आसमान में लाखों की संख्या में उड़ते टिड्डियों के दलों को देखकर एटीसी ने भी लैंडिंग टेक ऑफ को लेकर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सभी प्लेन के पायलटों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास निगरानी की जा रही है। दिल्ली से पहले टिड्डियों ने गुरुग्राम में जमकर उत्पात मचाया। 27 जून को गुरुग्राम के कई इलाकों में टिड्डियों का दल देखा गया, जो करीब 3 किलोमीटर तक लंबा था। पश्चिम से लेकर पूर्व हवा की दिशा होने के कारण टिड्डियों ने सुबह गुरुग्राम में प्रवेश किया, फिर मैदानी इलाकों से होते हुए ये आसपास के रिहायशी इलाकों में भी घुस गए। गुरुग्राम के बाजारों में तो टिड्डियों की संख्या इतनी थी कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे बहुत ज्यादा ही तादाद में टिड्डियां बहुत ही भयंकर रूप से बादल में छा रही थी और इधर से निकलती रही, कहीं गिरती नहीं। पूरे आसमान में टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दे रही थी। आसमान में जहां भी आप देखिए पूरे इलाके में टिड्डियों का दलों का खौफ था। लाखों की तादाद बताई जा रही थी और जिस तरह से हवा का रुख था उस तरह से पूरे टिड्डियां जो है थी। और लोग देखिए अभी भी दरवाजे और खिड़कियां, शीतला माता मंदिर का ये कॉलोनी कहा जाता है, और अभी पूरे इलाके की खिड़कियां और दरवाजे जो है बंद हैं। पूरे इलाके में देखिए जैसे लग रहा है कि कर्फ्यू हो चुका है। एक भी लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोग यहाँ पर डरे और सहमे हुए हैं और अभी भी डर है कि कहीं टिड्डियों का दल वापस ना आ जाए।
टिड्डियों के हमलों को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि गुरुग्राम में अभी किसी तरह की फसल नहीं लगी हुई है, जिससे पल भर में फसलों को चट कर जाने वाली टिड्डियां यहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। गुरुग्राम के कई इलाकों में आक्रमण के बाद टिड्डी दल आगे निकला और सीमा से सटे दिल्ली के छावला, बिजवासन, छतरपुर, आयानगर होते हुए द्वारका तक पहुंच गया। फिर फरीदाबाद में भी टिड्डियों का हमला हुआ। फरीदाबाद के कई इलाकों में भी टिड्डियों ने लोगों को जमकर परेशान किया। आसमान में टिड्डियों के इस दल को उड़ते हुए देख लोग खौफ में आ गए और इसे भगाने के लिए शोर मचाने लगे। फिलहाल टिड्डियों के इस गैंग से दिल्ली एनसीआर में कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जल्द ही इसे काबू में नहीं किया गया या फिर इन्हें नहीं खदेड़ा गया तो ये बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। दिल्ली से पवन मिश्रा, गुरुग्राम से मनु मेहता और फरीदाबाद से वरुण की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आपको बता दें कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि पाकिस्तान से भारत में घुस आए टिड्डियों का ये दल देश के कई हिस्सों में भी आफत बनकर आया है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में टिड्डियां अपना टेरर फैला रही हैं और किसानों के साथ आम लोगों में भी दहशत है। कहीं ढोल बजाकर, तो कहीं ट्रैक्टर चलाकर, टिड्डियों ने ऐसा कहर मचा रखा है कि लोग इन्हें भगाने के लिए कर रहे हैं शोर। देश के अलग अलग हिस्सों में टिड्डी दल का कहर जारी है। शनिवार को टिड्डी दल ने हरियाणा के झज्जर के कई गांवों में प्रवेश किया। हजारों लाखों की संख्या में टिड्डियों का ये झुंड आसपास के खेतों और घरों में मंडराने लगा। इसके बाद किसानों में अफरा तफरी मच गई और टिड्डी दल को भगाने के साथ अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान खेतों में पहुंच गए, जिसके बाद कोई थाली पीटकर, तो कोई ढोल बजाकर, तो कोई अपने खेतों में ट्रैक्टर के शोर से टिड्डियों को भगाने में जुट गया। टिड्डी दल के हमले की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। अधिकारियों ने टिड्डी दल को भगाने के लिए गांव वालों के सहयोग से मॉनिटरिंग शुरू की है और सरकार भी जल्द से जल्द इस समस्या से किसानों को निजात दिलाने की तैयारी कर रही है। यूपी के प्रयागराज में भी आज टिड्डियों का हमला हुआ। अचानक आसमान में भारी संख्या में टिड्डियां दिखने लगीं। ये टिड्डियां आसपास के इलाकों की ओर तेजी से बढ़ने लगीं और लोगों के घरों के साथ दुकानों तक में पहुंच गईं। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर लिया और अपने मोबाइल से टिड्डियों को शूट करने लगे। महीने भर के अंदर ये दूसरी बार है जब टिड्डियों ने प्रयागराज शहर में हमला बोला और जहां भी इस दल को हरियाली मिली वो चट कर गई। ये जयपुर के आमेर रोड स्थित जोरावर सिंह गेट का इलाका है। यहाँ पर टिड्डियों का इस तरह से आक्रमण हुआ। जयपुर शहर में इस तरह से टिड्डियाँ घुस आना, अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह का यहाँ पर माहौल होगा, क्योंकि इससे पहले जयपुर में शायद टिड्डियाँ कभी दिखती नहीं थी, लेकिन 30-35 साल बाद यहाँ आई है। जयपुर के जितने फसल हैं उनको भी चौपट कर रही है। जहाँ देखेंगे आपको यहाँ पर टिड्डियाँ ही टिड्डियाँ नज़र आ जाएगी। इस इलाके की हालत को देख के समझा जा सकता है यहाँ टिड्डियाँ 15 मिनट के लिए आके इस पीपल के पेड़ के नीचे रुकी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पीपल के पूरे पत्ते को खाकर बिखेरा है। टिड्डियों ने पूरी तरह इन्हें ख़राब कर दिया। ये देखिए, ये पीपल का पत्ता है, बहुत मजबूत माना जाता है दूसरे पत्तों की तुलना में, यानी कि जो नई किसानों की फसल होती है उसकी तुलना में तो काफ़ी मजबूत पत्ता है, लेकिन इसको चारों तरफ से ये टिड्डियाँ इस तरह से खा गई। इस बच्चे को देखिए आप, भले ही ये मुश्किल वाला वक्त है लेकिन इसने टिड्डियों को इस तरह से यहाँ पर पकड़ा है। ये है, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टिड्डी है, ये टिड्डी जिन्होंने बड़ा अटैक कर रखा है इस पूरे इलाके में। सबसे बड़ी बात है कि पूरे इलाके में आपको आसमान में इसी तरह से जयपुर शहर के अंदर ये दिखाई दे जाएगी। राजस्थान के सीकर जिले में टिड्डी दल का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक हमला हुआ। जिले में करीब 12 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े दल ने
अचानक हमला बोल दिया, जिसने इलाके में एक बार उजाले को ढक कर अंधेरा कर दिया। एक साथ करोड़ों टिड्डियों के उड़ने के कारण हो रही आवाज से लोग दहशत में आ गए। झुंझुनू सीमा की ओर से आया टिड्डी दल कई इलाकों तक पहुंच गया। इस दौरान टिड्डी दल ने कई जगह किसानों की फसल और हरियाली को चट कर डाला। किसान खेतों में थाली, पीपे और डीजे की तेज आवाज की मदद से टिड्डियों के इस दल को भगाने की कोशिश करते नजर आए। आपको बता दें कि 1 किलोमीटर के टिड्डी दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं। ये दल एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन चट कर जाता है। हवाओं की दिशा के मुताबिक ये प्रति घंटे 16 से 19 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। हवा साथ दे तो और दूर भी जा सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से आया टिड्डियों का ये दल कितना खतरनाक है, जो न सिर्फ पल भर में फसलों और हरियाली को चट कर जाता है, बल्कि किसानों के साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।